पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल से मुतालिक भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद और गलत करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का निगहबान है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का इल्ज़ाम गलत है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की जानिब से 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। भारत का इल्ज़ाम इबादत गाहों को निशाना बनाने से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हम तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम करते हैं। गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा झूठा करार। गोल्डन टेम्पल के सरबराह ज्ञानी अमरजीत सिंह ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। एक बयान में गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा गलत है। कहा कि भारतीय फौज को गन नस्ब करने की इजाजत नहीं दी। भारतीय हुकाम ने रोशनियां बुझाने की हिदायत की थी, बाहर की रोशनियां बुझा दी, लेकिन इबादत के मकामात पर अंधेरा नहीं किया गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान गोल्डन टेम्पल में इबादत जारी रही। भारतीय फौज ने यह दावा क्यों किया, अपने बयान की वजाहत करे। भारतीय जारहियत बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की आलमी सफारती मुहिम तेज। वज़ीर ख़ारजा साख्तार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। दोनों जानिब से सियासी जमातों के दरमियान राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। आज बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में सैफरी मुलाकात भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सिफारती मुहाज पर भी नाकाम। मोदी का सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए तश्कील दिया गया वफ़द इख्तलाफात का शिकार। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। जरीदे के मुताबिक अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया, वफ़द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ़द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से सिफारती भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। वज़ारत ख़ारजा में पाक भारत जंग पर कायम आला सफारती कमेटी को आज शाम ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ारत ख़ारजा ने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ब्रीफिंग के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत आला सतह कमेटी कायम की थी। खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जलानी और दीगर ब्रीफिंग में शरीक हुए। पाकिस्तानी कौम पहले कभी झुकी थी, ना अब झुकेगी। शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई एजाज़ नहीं। हमारी पहली तरजीह अमन है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत पड़ोसी ममालिक पर अपनी अजारदारी मुसल्लत करने की कोशिश ना करे। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में 2 जिम्मेदार ममालिक हैं। दोनों खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। आज पाकिस्तान की गलियों में अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। मुल्क भर में आइंदा 4 रोज तक हीट वेव का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में गर्मी की लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। मनकीरा और हारूनाबाद में शदीद गर्मी के बायस 2 तलबा जाबहक। मनकीरा के इलाके में 8वीं क्लास का तालिब इल्म जाबहक हो गया। 15 साला तालिब इल्म अब्दुल्ला फुटबॉल खेल रहा था कि गर्मी के बायस जमीन पर गिर गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाबर न हो सका। डॉक्टर्स के मुताबिक वाकया शदीद गर्मी में हार्ट अटैक के बायस पेश आया। हारूनाबाद में स्कूल में बच्ची शदीद गर्मी के बायस हार्ट अटैक से जाबहक हो गई।
हीट वेव का खदशा, स्कूलों के औकात कार तब्दील। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम ने स्कूल के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। शहदा के लिए फातह ख्वानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिंध काबीना इजलास, बहरिया फ़िज़ाइया और बरी अफवाज को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम मुत्तहिद हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं। बादशाह सूबाई वज़रा मुकेश कुमार चावला सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत के बाख्तियार ख़वातीन प्रोग्राम में सिंध हुकूमत शामिल होगी। सिंध काबीना ने करीम आबाद अंडरपास के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दी। सिंध काबीना ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डीजी की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आला को दिया। मुकेश कुमार चावला ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान घर जाएगा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इश्तियालंगेज और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ममालिक के सफ़ीरों और जनूबी एशिया की हालिया कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, भारतीय क़यादत के इश्तियालंगेज बयानात अमन की राह में रुकावट है। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। मोदी का एक और फास्ट फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जबूती मल्होत्रा का ताल्लुक बीजेपी से निकला। जबूती मल्होत्रा को कुछ दिन कबल पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार खातून बीजेपी हरियाणा से वाबस्ता हैं और मुतअद्दिद बार बीजेपी के इवेंट्स में शरीक हो चुकी हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जबूती मल्होत्रा की फास्ट फ्लैग गिरफ्तारी का पर्दा आवाम ने चाक कर दिया। मोदी और जबूती मल्होत्रा को आड़े हाथ हो लिया। भारतीय जारहियत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे। भारतीय नौजवान ने कहा, भारत के इस्लामाबाद पर कब्जे की झूठी खबर फैलाई गई। लोग सवाल कर रहे थे, क्या भारत ने सच में कब्जा कर लिया है? अगर ये जंगबंदी भारत की जानिब से खुद की जाती तो बेहतर था। अमेरिका के दबाव में आकर जंगबंदी की गई। ऐसा लगा भारत तिजारत करने के लिए किसी मुल्क के सामने झुक रहा है। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया, उस तरह भारत में नजर नहीं आया। मोदी सरकार सच से खायफ, सवाल पूछने वाली आवाज़ों को कुचलने पर उतर आई। आज़ाद सहाफ़त का गला घूंट कर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। मोदी के जंगी जनून, ढोंग और झूठी फतह पर आवाज़ उठाने पर मोदी सरकार का गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल पर भी छापा। डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को भी गिरफ्तार कर दिया गया। अपोजिशन लीडरों का कहना है कि जो हुकूमत से सवाल करे, बीजेपी उसे निशाना बनाती है। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद और जख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। शहदा और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी। 343 मिलियन रुपए की इमदादी रकम डिप्टी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। भारतीय हमले में शहीद होने वाले शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख जबकि मामूली जख्मी को 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। सबकदोश होने वाली सियासी मुशीर जोई वेयर के एजाज़ में जोहराना। मरियम नवाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की तालीम, तिजारत, सरमाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में बाहमी इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने की पेशकश।
वज़ीर आला पंजाब का सबकदोश होने वाली बरतानवी हाई कमीशन की सियासी मुशीर जोई वेयर को खराज तहसीन। लाहौर पुलिस की टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम और इंस्पेक्टर मोहम्मद अरहम शामिल। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात का दिन। पीटीआई ने 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भेज दी। बानी पीटीआई की बहनों को अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया में जो अपने टाइगर है उनको तसल्ली देने के लिए बस आ रहे हैं, बस खान आ गया बाहर, बस देखें ये होने वाला है। तो कब की डेटें आ रही हैं उनकी। उनको हवाई फायर करने की आदत है, वो बेचारों की मजबूरी है। अगर वो नहीं हवाई फायर करेंगे तो उनके टाइगर खुद ही उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें करके उनको अपने आप को जिंदा रखना है। पार्टी के जो चंद रह गए हैं सूरमा, उनको जो है वो हौसला देने के लिए इस तरह के हवाई फायर करने की ज़रूरत है। कौन है फैसल वार्डन? वो एक जहनी मरीज़ हैं। अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के जहनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं पीटीआई सोशल मीडिया टाइगर्स को तसल्ली देने के लिए बानी पीटीआई के बाहर आने की तारीखें दे रही है। पीटीआई को हवाई फायर करने की ज़रूरत है, नहीं तो टाइगर्स उनको खा जाएंगे। आसमा बुखारी ने फैसल वापडा को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा वापडा जहनी बीमार है, नजम सेठी की चिड़िया बूढ़ी होकर जहनी तवाज़न खो बैठी है। आसमा बुखारी ने कहा पीटीआई रहनुमा सदका असर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर लें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतल्लिक केस की समाअत। वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर एग्जेक्टिव का साथ दिया। जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस ने बामानी मुशावरत ही नहीं की। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिए किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए हमारे यहाँ जज ट्रांसफर पर रजामंदी आईनी तकाजा है। असल सवाल सीनियरिटी का है। अगर जजेस का ट्रांसफर 2 साल के लिए होता तो क्या आप उस पर मुतमईन होते? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं, रजामंदी लेने की बात की गई। केस की समाअत कल तक मुलतवी। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान मुस्तहकम हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। मुल्क में मौशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। रवा साल तजारती खजाना सरप्लस में तब्दील हो चुका। 3 साल पहले हमारी मैशत को बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे। महंगाई और बैरूनी अदायगियों के बड़े मसाइल अब हल हो गए। बैरूनी कर्जा 100 अरब डॉलर से नीचे आ गया। आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी कर ली। IMF के साथ मुज़ाकरात में 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने का मुतालबा। हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान कोई नई रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं करेगी। FBR का टैक्स वसूली के हदफ के लिए 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन का भी मंसूबा तैयार। हुकूमत सिंध के सलाह मुतासरीन के लिए किए गए इक़दाम दुनिया भर के लिए मिसाल बन चुके। मुतासरा ख़ानदानों को मिलने वाले घरों के मालिकाना हुकूक ख़वातीन के नाम पर दिए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध में 21 लाख घरों के हदफ के तहत 8 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके हैं, जिन्हें शफाफ माहौल दोस्त और पायदार करार दिया गया है। ये कारनामा बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन और क़यादत का नतीजा है, जिससे हज़ारों ख़ानदान नई ज़िंदगी की उम्मीद पा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिम जाहिर जाफर के खिलाफ कत्ल की दफात में सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला। जस्टिस हाशिम काकर ने मुल्जिम जाहिर जाफर के खिलाफ कत्ल की दफात में सजाए मौत बरकरार रखी। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा
प्रोसिक्यूशन का सारा केस सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर पर है। अदालत बतौर शवाहिद पेश फुटेज से बाहर नहीं जा सकती है। जस्टिस आशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, जिस सीसीटीवी फुटेज पर आप एतराज उठा रही हैं उसको आप तस्लीम कर चुके हैं। अमरीकी सदर की रूसी मनसब को भी अमन के बदले तिजारत की पेशकश। ट्रंप की प्यूटन से 2 घंटे टेलीफोनिक बातचीत, कहा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात जल्द होंगे। रूसी सदर से बातचीत काफ़ी मुफीद रही। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा जंग बंदी की शराइत फरीकैन तय करेंगे। वेटिकन ने जंग बंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर की। जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को इस पेशरफ से आगाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टेक इट डाउन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा, अब एआई से जाली वीडियोस बनाना और उसका फैलाव जुर्म होगा। तकरीब में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थीं। मेलानिया ट्रंप ने इसे खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। PSL 10 इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल कोयटा ग्लैडिएटर्स से मुकाबला होगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें जुमेरात को एलिमिनेटर में पंजा आजमाई करेंगी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कराची किंग्स को 79 रन्स के मार्जिन से शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के लिए बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की तलाश शुरू कर दी। दौरान न्यूजीलैंड में मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मसरूर और ब्रैक्स साइमन कोचेस के ओहदों पर फाइज थे और स्पोर्ट्स स्टाफ में बॉलिंग कोच नहीं था। कुदरती हुस्न, मीठा पानी और हर तरफ हरियाली, शिगर का दिलकश सयाहती मकाम टेचू मेडोज सयाहों की तवज्जो का मरकज। खाने और मौसीकी सयाहों के दिल जीतने लगी। झील पर कश्ती सयाहों के लिए दिलचस्प तफरीह।